यहाँ पर खड़े हैं और एक स्टूडेंट जो है बालाघाट मध्य प्रदेश से। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मेघा डरवाल है। मैं बालाघाट ज़िले से हूँ, मध्य प्रदेश से, जो नक्सल प्रभावित जिला है। तो मैडम आप कब आए? मैं तो 27 को भी आई थी, लेकिन तबीयत ख़राब होने के बाद मैं 2 दिन बाद वापस चले गई थी और आज सुबह ही मॉर्निंग में आई हूँ। और जब यहाँ मैंने आके देखा तो किसान भाइयों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ हमेशा जो सुविधाएं मिलती है ऐसी घर में भी सुविधाएं नहीं मिलती। तो आपके वीडियो के माध्यम से मैं जो दिल्ली नहीं आ रहे हैं और जो कुछ परेशानी बताते हैं तो उनको बताना चाहूँगी कि आप दिल्ली कैसे भी आ जाइए, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। आए दिन लंगर चलते रहते हैं, कुछ भी होता है तो यहाँ दवाखाना है और कपड़े धोने से लेकर नहाने तक के सभी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। तो आप सभी जल्द से जल्द दिल्ली आए और हम युवाओं का साथ दें, क्योंकि हमने आपको तारीख दी थी 14 तारीख। आप 14 तारीख तक अगर नहीं आए तो ये लास्ट मौका है, और लास्ट मौका आप अगर चूक गए तो आप ज़िंदगी भर रोते रह जाएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद आपको वर्दी नहीं मिलेगी। सरकार बस नई भर्ती निकाल चुकी है, उस पर नई भर्ती पे फॉर्म भरा जाएगा। और देश की अर्थव्यवस्था के होते हैं 4 स्तंभ। 4 स्तंभ में से इन्होंने 2 स्तंभों को हिला कर रख दिया है। आप सभी जानते हैं कि आज देश का किसान और देश का जवान रोड पर है, तो क्या 2 स्तंभों से सरकार चलाई जा सकती है या 2 स्तंभों से देश चलाया जा सकता है? तो बस सरकार से यही मांग है कि जब 1,11,000 पद मेडिकल फिट बच्चे खाली हैं, तो जब मेडिकल फिट है बच्चे, तो क्यों उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है? नई भर्ती निकाल कर क्यों अपने देश का जो बजट है उसको क्यों डगमगाया जा रहा है? कोरोना काल में सरकार बोल रही है पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, तो नई भर्ती में पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? भाई हम लोग मेडिकल फिट है, हमारे ऊपर ऑलरेडी आपने पैसा खर्च कर चुका है, तो हमें क्यों नहीं ज्वाइनिंग दी जा रही है? और ये देश की सुरक्षा की बात है। हम लोग अपने लिए वर्दी की मांग कर रहे हैं, हम लोग देश में शहीद होना चाहते हैं, सरहद पे जाके अपने आप जो बोलते हैं कि देश के लिए मर पिटने को तैयार है, एक जुनून है। तो देश का युवा यहाँ खड़ा है, लेकिन आप लोग बस देश में जो बोलते हैं ना, फॉर्म भरो पैसे कमाओ, ये वाली व्यवस्था यहाँ चल रही है। और जितने भी सांसद मंत्री जी है सबके पास हम गए, लेकिन उनसे जब हम मिलने जाते थे तो परमिशन के लिए 2-2 घंटे 3-3 घंटे बाहर रहना पड़ता था। और जब उनसे मिलने जाओ तो कोई बोलता था ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये आप गृह मंत्रालय के पास जाओ। गृह मंत्रालय के पास गए तो उन्होंने बोल दिया ये हमारा मुद्दा नहीं है, रक्षा मंत्री के पास जाओ। कि मतलब युवाओं को भटकाने का काम यहाँ किया जा रहा है। तो सभी से निवेदन है कि अगर SSC GD 2018 मेडिकल फिट युवा को ज्वाइनिंग नहीं दी जाती तो आने वाले चुनावों में युवा अपनी ताकत वोटों के माध्यम से दिखाएगा और आपको हरा कर रहेगा। तो सभी से निवेदन है, जितने भी मंत्री सांसद हैं, अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, तो आप युवाओं की बात सुने और इन्हें रोजगार दे, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। तो सभी को रोजगार चाहिए और हम तो मेडिकल फिट है, हमने सभी एग्जाम पास किए हैं, तो हमें वर्दी चाहिए। वी वांट जस्टिस। भारत माता की जय। We want justice. We want justice. We want justice. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना, बाजुए का दिल में है। देखना है जोर कितना, बाजुए का दिल में है। वर्दी दो, अर्थी दो, अर्थी दो या वर्दी दो, वर्दी दो या अर्थी दो। इन्होंने राष्ट्रपति को भी लेटर दिया हुआ है, या तो हमें वर्दी दो या फिर हमें अर्थी दो। अब ये सरकार को डिसाइड करना है कि इन्हें घर किस तरह से आप वापस भेजेंगे। ये आज सरकार के हाथों में है। इनको, सरकार को इस समय स्टूडेंट्स के साथ खड़े होना बहुत ज़रूरी है। आगे 2022 का इलेक्शन है और स्टूडेंट्स ने तय कर लिया है, इस बार स्टूडेंट्स दिखा देंगे सरकार को। जिस तरह से यही स्टूडेंट्स सरकार को उठाती है और यही स्टूडेंट सरकार को भी गिराती है। तो 2022 अगर इनको ज्वाइनिंग नहीं मिला, 2022 सरकार गिरने का आपको दिखाई देगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी स्टूडेंट्स के लीडर्स हैं जो गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, और वो भी खुद थोड़ा सा आज के तारीख में मैंने जब इनसे बात की है, वो भी उनके आंखों में आंसू था। जैसे इनके आंखों में आंसू था, मैंने जब प्रदीप भाई से बात करते समय आंखों में आंसू था, जब इनके आवाज़ नम हो गया था, तो मैंने उस समय डिसाइड कर लिया था। और ये जानते हैं कि मैंने क्या डिसाइड किया था।
अच्छा प्रदीप भाई, मुझे एक बात बताना, आप लोग सब लोग अभी स्टूडेंट्स लोग आ रहे हैं जी मैम। अभी तकरीबन कितने स्टूडेंट्स आए हैं? हमारे पास अभी 200 से 250 लोग हैं और भी हमारे एक फ़ोन पर भी आ जाएंगे, तो हम वही इकट्ठा सभी साथियों को कर रहे हैं। अभी तो ये बस एक छोटी सी झलक है और हमारे साथी और भी आ रहे हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जी। अच्छा, तो अभी बहुत जन आने बाकी है। बिल्कुल मैम, तो बिल्कुल। आगे आप लोग ने क्या निश्चय किया है? क्या कौन से तारीख, क्या क्या रणनीति बनाने का? बिल्कुल मैम, हम वही सोच रहे हैं कि 14 तारीख से हमारी कल से एक्टिविटी कुछ शुरू हो जाएंगी। उसके बाद से हम जैसे कल से एक्टिविटी शुरू हो जाएंगे डिफरेंट और हम उसका माध्यम यही रहेगा कि हमें किसी भी तरीके से सरकार ज्वाइनिंग दे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अभी हम जितने बार भी गए, कितने बार प्रोटेस्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन कभी पुलिस वाले कभी ये कभी उस तरीके से वो कर देते थे। लेकिन इस बार हम पूरी योजना से और सारे बंदे इकट्ठे हो रहे हैं, देश के तमाम कोने से, सारे स्टेट से बंदे आ रहे हैं मैम। तो वही है कि हमें बस ज्वाइनिंग लेकर जाना है। इस 15 अगस्त पर हमें ज्वाइनिंग दे दो, वर्दी दे दो जी मैम। अच्छा, 15 अगस्त इन्होंने डिसाइड किया है, 15 अगस्त इनको ज्वाइनिंग चाहिए ही चाहिए, करेक्ट? यस मैम, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। इसी तमन्ना को लेकर हम सभी साथी एकजुट हुए हैं कि इस बार मोदी जी लाल किले से हम सभी मेडिकल फिट युवाओं को घोषणा करें कि आप सभी को ज्वाइनिंग दी जाती है और आप देश के युवा हैं, आप ही देश की सुरक्षा करोगे। क्योंकि हमने सारे चरण जब पास कर लिए हैं, सब कौन सा टेस्ट बचा है? कोई टेस्ट नहीं बचा है, लाखों पद खाली हैं, उसके बाद भी हमें अभी भी रोड पर छोड़ा जा रहा है। तो मैं माननीय मोदी जी और अमित शाह जी से बोलना चाहूँगा कि सर प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि हमें ज्वाइनिंग जल्द से जल्द दे दी जाए, क्योंकि हम भटक रहे हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, हताश हैं, हमें ज्वाइनिंग दे दी जाए। अब इन्होंने कहा है 15 अगस्त जब माननीय मोदी जी लाल किले से अपना भाषण देंगे, उस समय डिक्लेयर करें कि एसएससी जीडी स्टूडेंट्स 2018 रिटन टेस्ट पास, फिजिकल टेस्ट पास, मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी। ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। हम तो अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम तो अपना हक मांगते हैं। नहीं किसी से भीख मांगते। आप कहाँ से हो? बिहार से, सुपौल डिस्ट्रिक्ट से दिलीप कुमार, और हम 2018 के एसएससी कैंडिडेट हैं। और हम लोग जो है लमसम 6 महीने होने जा रहा है मैम, लेकिन हम लोग इस प्रकार से जो अपने प्रोटेस्ट को कर रहे हैं, लेकिन सरकार तक ये बात पहुंच चुकी है, क्योंकि गुजरात के सांसद शक्ति सिंह गोयल जी हमारे जो हैं आवाज़ उठा चुके हैं सांसद में। सरकार के कानों तक हमारी आवाज़ पहुंच चुकी है, लेकिन सरकार सुन करके अनसुनी कर रही है। सरकार बार बार जो है ये कहती है आत्मनिर्भर बनो। हम लोगों ने जो एक पैरामेट्रिक फोर्स के लिए क्राइटेरिया होती है उनको फुलफिल किया है, जो योग्यता होती है उनको हम लोग पास किए हैं। अब सरकार कहती है आत्मनिर्भर बनो। अब हम लोग करें क्या? अपने से वर्दी सिला ले, अपने से जो है गन लेकर के बॉर्डर पे खड़े हो जाएं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार कहती है आत्मनिर्भर बनो, और जब सरकार इलेक्शन की टाइम आती है तो वो बड़े बड़े प्रलोभन लेकर के कि 2 करोड़ युवा को रोज़गार देंगे। आप जो है 3 साल एसएससी की एक कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी जॉब होती है उनका प्रोटोकॉल्स होता है कि आप 1 ईयर का उसमें टाइम ले सकते हैं, और जो भी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होती है उनमें आप जो है 6 मंथ की ले सकते हैं। उनमें इन्होंने 3 साल का समय लेता है। फिर ये 2 करोड़ रोज़गार का जो वादा करता है, फिर इनका ये कैसे फ्लो होगा? 2 करोड़ रोज़गार पर ईयर्स का जो ये वादा करता है, कैसे इनका फ्लो? 3 साल में तो 60,000 ये भर नहीं सकता है, फिर 2 करोड़ कैसे भरेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से। और सरकार जो ये प्रलोभन देते युवा को जो है 2 करोड़ रोज़गार देंगे और इस प्रकार से वोट बटोर के ले आते हैं, तो ये करना छोड़ दे। और युवा आज जो है बेरोज़गार है, और युवा कल की भविष्य होता है, उनके भविष्य के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ न करके, और युवा को मतलब सही रास्ता, जहां देश की सेवा करने की बात आती वहां मतलब देश से लड़ने की मतलब विपरीत रास्ता चुनने को मजबूर न करे सरकार। क्योंकि हम लोग पूरा परेशान हो चुके हैं, 6 मंथ से हम लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं, जबकि हम लोगों ने पूरा जो एक फोर्स के लिए योग्यता होती है उनको हम लोगों ने फाइट कर चुके हैं और उनको क्वालिफाई कर चुके हैं, फिर भी सरकार हमारी हक नहीं दे रही है। और न्यू वैकेंसी जो है निकाल रही है, उनमें जो न्यू वैकेंसी निकाल रही है उनमें जितना मतलब हम लोग हैं, जितना हम लोग को जैसे 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, जो भी मतलब रिटर्न होती है सब चीज़ उतना ही तो उसमें भी होगा। आप कहते हैं कि जो है इस अभी जो है कोरोना ये समय है, इस कारण से जो है मतलब अर्थव्यवस्था जो है गड़बड़ा गया है।
तो आप गड़बड़ा गया है, तो फिर जो आप ये 25,000 वैकेंसी निकाले हैं, इनमें करोड़ों युवा भरेंगे, फिर आप उनको रिटेन कराएंगे, फिजिकल कराएंगे, इनमें आपकी बहुत सारे मतलब अर्थव्यवस्था फिर गड़बड़ा जाएंगे। जो हम लोग उन चीज़ों को पास कर चुके हैं, तो हम लोग फिट बैठे हैं, तो आप हम लोग को दे दीजिए। आप जो है आगे पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, ये सरकार से हम कहना चाहते हैं। लेकिन सरकार की ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो है पैसा कमाने की इनके एक जो है बिजनेस है, नया वैकेंसी निकाल करके। अब नया वैकेंसी 25,000 निकालेंगे, इसमें करोड़ों युवा भरेंगे। अब करोड़ों युवा कम से कम 100 रुपीज़ एक फ़ी होता, फॉर्म फ़ी। अब उनसे मतलब इनके जो है कई करोड़ मतलब अरबों में इनका जो है कमाई होगा। इसलिए जो है हम लोग को ये नहीं देना चाहता है। और फिर इस प्रकार से जो है मतलब 25,000 निकाले, इसमें 20,000 भरेंगे और 80 करोड़ जो है इस प्रकार से जो है 80 लाख जो है इस प्रकार से फिर बेरोजगार रहेंगे हमारे जैसे युवा। 80 लाख? हाँ 80 लाख, क्योंकि करोड़ों युवा भरेंगे और करोड़ युवा भरेंगे तो उसमें 20,000 देंगे और इसमें बस वही मतलब फिर जो है इतना युवा जो है रोड पे आएंगे। इस प्रकार से हम लोग जिस प्रकार से आज झेल रहे हैं वैसे वो भी करेंगे।